क्या आप जानते हैं कि सोना इतना महंगा क्यों है? नहीं पता? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सोना यानी गोल्ड एक कीमती धातु है जिसे लगभग सभी लोग अपने पास रखना चाहते हैं। आपने अक्सर न्यूज अखबार में देखा होगा कि सोने की कीमत कम ज्यादा होती रहती है। हालांकि बीते सालों में गोल्ड की कीमत में इजाफा यानी महंगा ही देखने को मिला है, लेकिन इसकी बढ़ती कीमत को देखते हुए भी कुछ लोग सोने को एक व्यापार के रूप में देखते हैं। वैसे जब भी आप सोने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि सोना इतना महंगा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। सोना एक ऐसी धातु है जिसको लेकर इंसानों की दिलचस्पी हमेशा से ही रही है। शुरुआत में सोने को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इससे बनी चीजों का भी काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा ज्यादातर देश अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सोने की खरीदारी और इसका उत्पादन कर रहे हैं। गोल्ड का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड के निर्माण जितना ही पुराना है। साइंटिस्ट के अनुसार 3.9 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में जब दो मिट्टी और स्टार्स जब आपस में टकराए और धरती में आए, तब से गोल्ड धरती का एक अनमोल धातु बन गया। दरअसल 5500 साल पहले पहली बार सोना मिला था। ये सोना मिस्र में मिला था। अगर दुनिया में इंसानों की ओर से खोजे गए मेटल की बात करें तो सोना और कॉपर सबसे पुराना गोल्ड है। जब ये पहली बार मिला था तो लोगों को ये एक आम पत्थर ही लगता था, लेकिन उन्हें धीरे धीरे पता चला कि ये पत्थर कीमती है। उन्हें पता चला कि इसमें जंग नहीं लगी और इसको आसानी से कोई भी शेप दी जाती है। साथ ही ये काफी चमकदार भी है और ये चमक हमेशा बरकरार रहती है। सोने की चमक बरकरार रहने की वजह यह है कि ये खत्म नहीं होता और खराब नहीं होता। कहा जाता है कि 5000 साल से अभी तक माइंस से जितना भी गोल्ड निकाला गया था वो आज भी सर्कुलेशन में है। इस वजह से इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई और इसे लग्जरी का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में सोने की काफी मांग है क्योंकि यहाँ लोग सोने का इस्तेमाल शादियों में आभूषण बनाने और पहनने में करते हैं। वैसे बहुत से लोगों को लगता है कि भारत में गोल्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। ये बात काफी हद तक सच भी है, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देशों की बात करें तो इसमें भारत काफी पीछे है। वैसे इस वीडियो में हम गोल्ड की महंगाई के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं 5 मुख्य कारण। नंबर 1, जैसा कि हम सभी जानते हैं इस पृथ्वी में जो भी दुर्लभ चीजें होती है जो कि इस दुनिया में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, उनकी कीमत आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी। वैसे तो गोल्ड काफी रेयर है, पर ऐसे और भी मेटल्स है जो गोल्ड से दुगने रेयर है, पर फिर भी बाकी धातुओं की कीमत सोने से काफी कम है। सोना भी एक दुर्लभ धातु है जो दुनिया में बहुत कम मात्रा में मौजूद है। इसके बावजूद आज सोने की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है क्योंकि ये एक ऐसी धातु जिसे कोई भी खरीद और बेच सकता है। यही कारण है कि सोना एक दुर्लभ धातु होने की वजह से काफी महंगा है। नंबर 2, सोना एक ऐसी धातु है जो हमें प्रकृति से शुद्ध रूप में नहीं मिलती है। इसे शुद्ध बनाने के लिए कई प्रोसेस की जाती है। इसके उत्पादन करने की प्रक्रिया काफी महंगी होती है। इस वजह से भी सोना काफी महंगा हो जाता है। सोने को समुद्र से भी उत्पादित किया जाता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत और पैसा खर्च होता होगा। नंबर 3, इंसान के लिए सुंदर चीजें हमेशा से ही आकर्षण का कारण रही है। सोना अपने आप में एक सुंदर धातु है जिसका उपयोग वस्तुओं को और भी सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुंदर वस्तु की कीमत हमेशा से ही आसमान छूती रही है। सोने का चमकीलापन और पीला रंग इसको आकर्षण का केंद्र बनाकर रखता है। सोना एक ऐसी चीज है जिसे सदियों से ज्वेलरी के तौर पर सबसे जरूरी मानकर काफी इस्तेमाल किया जाता है। और न सिर्फ ज्वेलरी बल्कि गोल्ड को स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स, करेंसी, कॉफिन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सूरज की नेगेटिव हीट से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, गोल्ड एक ऐसी धातु है जिस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब बारिश, सर्दी, गर्मी, हवा और पानी का इस पर कोई असर नहीं होता है। यह हर मौसम में सुरक्षित रहता है। इस कारण सभी लोग सोने को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। यही वजह है कि सोना अन्य धातुओं से काफी महंगा है। नंबर 5, उपयुक्त कारणों से सोने की काफी अधिक मांग है। इसके अलावा बहुत से लोग गोल्ड को खरीदकर सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि सोने की कीमत हमेशा आसमान छूती रही है। अगर आप अभी सोने को खरीद कर रख लेते हैं तो जब आने वाले समय में इसकी कीमत बढ़ेगी तो आप इसे बेचकर काफी पैसा कमा सकते हैं। सोने को आप देश में कहीं भी खरीद और बेच सकते हैं। सोने की अधिक खरीदारी के चलते ये और महंगा होता जा रहा है। अब आप जान गए होंगे कि सोना इतना महंगा क्यों है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास करीब 8,133 टन सोना मौजूद है। भारत इस लिस्ट में 11वें स्थान पर आता है, जिसके पास 558 टन सोना मौजूद है। भारत के लोग सोना को काफी पसंद करते हैं। यही वजह है कि देश में सोने की मांग काफी बढ़ रही है। अगर भारत के लोग इसी तरह अन्य देशों से सोने की खरीदारी करते रहे तो आने वाले समय में भारत का नाम भी सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देशों में टॉप पर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम गोल्ड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, सोना 1064.43 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देता है। ये ताप और बिजली दोनों का संचालक है और इसे जंग नहीं लगती। सोना इकलौती धातु है जिसका रंग पीला होता है। कुछ और धातुओं का रंग भी लगभग पीले रंग जैसा हो सकता है, पर यह तभी संभव है जब उनकी क्रिया किसी विशेष रसायन से कराई जाए। सोना बहुत ही लचीली धातु है। मात्र 28 ग्राम सोने की 8 किलोमीटर लंबी एक बहुत ही बारीक तार बनाई जा सकती है। कैरेट सोने की शुद्धता परखने की एक इकाई है। इस इकाई के अनुसार जिस किसी वस्तु, गहना, सिक्के आदि सोने की मात्रा 99.9% हो, उसे 24 कैरेट सोना माना जाएगा। 18 कैरेट वाले में 75%, 14 कैरेट वाले में 58.5% और 10 कैरेट सोने में 41.7% शुद्ध सोना होता है। बाकी का जो भाग होता है वो अक्सर चांदी या अन्य धातुओं जैसे कि तांबे, निकल, लोहा आदि का बना होता है। नंबर 3, यदि 15वीं सदी के अंत से आज तक उत्पादित सोने को सजाकर रखा जाए तो लगभग 20 मीटर लंबा, चौड़ा तथा ऊंचा धन बन जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी छोटी मात्रा के पदार्थ द्वारा करोड़ों मनुष्यों के भाग्य का नियंत्रण होता रहा। नंबर 4, जमीन के नीचे 54,000 टन सोना ही बाकी बचा है। साल 2035 तक पृथ्वी के अंदर का सारा सोना खत्म हो जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा कच्चे सोने का टुकड़ा ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। जॉन डेजॉन और रिचार्ड ओट्स ने 5 फरवरी 1869 को इस टुकड़े को खोजा और इसे वेलकम स्ट्रेंजर नाम दिया गया। वेलकम स्ट्रेंजर जमीन के मात्र 2 इंच नीचे था और इससे प्राप्त सोने का वजन लगभग 71 किलो था। नंबर 6, भारत में सोने का उपयोग बहुत पहले से होता आया है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिले अवशेषों से पता चलता है कि उस समय सोने का उपयोग गहनों के लिए होता था। 2300 वर्ष पहले लिखी गई चरक संहिता में सोने का औषधि के रूप में वर्णन आया है। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में सोने के खान की पहचान करने के उपाय, खान से सोने को प्राप्त करने तथा उसके शोधन के उपाय और उसके उपयोगों के बारे में बताया गया है। इस सब से पता चलता है कि उस समय भारत में स्वर्ण कला का स्तर उच्च था। नंबर 7, भारत में दुनिया के सोने के कुल उत्पादन का 2% प्राप्त होता है। सोना मुख्य रूप से मैसूर के कोलार की खदानों से, सिक्किम राज्य से और बिहार के मानसून और सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। नंबर 8, क्या आपको पता है आदिकाल से लेकर अब तक जितना गोल्ड मनुष्य को प्राप्त हुआ है, वर्तमान समय में उससे कहीं ज्यादा स्टील का उत्पादन मनुष्य 1 घंटे में कर लेता है। नंबर 9, एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवारों के पास करीब 25,000 टन सोना है। ये किसी भी देश में सोने का सबसे बड़ा प्राइवेट भंडार है। नंबर 10, आपको जानकर हैरानी होगी कि सोना सिर्फ पीला नहीं, हरा और नीला भी हो सकता है और दुनिया भर में जितना सोना है उसका लगभग 48% जेवरात के रूप में है। नंबर 11, भारत देश की आजादी के बाद से अब तक सोने की कीमत में 600 गुना तक वृद्धि हो चुकी है। 1947 में जहां 1 तोले सोने की कीमत 89 रुपए थी, वहीं 2023 में ये 62,000 पार कर चुके हैं। नंबर 12, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान पॉनेंग गोल्ड माइंस है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में जोनासबर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हालांकि साल 2017 में विश्व की खदानों से 57.71 लाख करोड़ रुपए मूल्य का सोना निकाला गया था। नंबर 13, चीन के बाद भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि यहाँ सोने के कुल उत्पादन का मात्र 0.5% ही होता है, लेकिन डिमांड कुल वैश्विक मांग की 25% से भी ज्यादा है। भारत में सोने की 50% से ज्यादा मांग शादियों पर निर्भर करती है। देश में हर साल औसतन 1 करोड़ शादियां होती हैं। अगर औसत निकाले तो एक दुल्हन के लिए 200 ग्राम तक की ज्वेलरी खरीदी जाती है। नंबर 15, सोने की कीमत 1% तक बढ़ने पर इसकी मांग 0.5% तक गिर जाती है। इसी तरह अगर सोने की कीमत 1% तक गिरती है तो इसकी मांग 0.9% तक बढ़ जाती है।
तो दोस्तों, आपको कि ये गोल्ड की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।